नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आइए हम सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान विषय में पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, जो कक्षा 10 के एग्जाम में ज़रूर आएंगे। आइए हम जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। इस पाठ का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पहला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? इसका उत्तर है पंचायती राज संस्थाएं। वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है मुंबई। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? जेड गुडी। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? इसका उत्तर है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है बिहार। भारत में सामाजिक विभाजन है जटिल। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषा लोग जाने जाते हैं गरीब भैया। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत साक्षर हैं? 64.6%। 18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को अधिकार कब प्रदान किया गया? इसका उत्तर है 1971 ईस्वी में। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? इसका उत्तर है एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? इसका उत्तर है यूगोस्लाविया को। यूगोस्लाविया। निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? 1990 ईस्वी में। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सांप्रदायिक। किस देश में तमिलों की समस्या हाल तक बनी हुई थी? श्रीलंका में। निम्नलिखित में सही कथन कौन है? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। सत्ता में साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है? विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। निम्नलिखित में एक गलत बयान कौन सा है? लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है, यही गलत है। बाकी सही क्या है? लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीति पर अवश्य प्रभाव पड़ता है और लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से शासन के सामने उपस्थित कर सकते हैं और लोकतंत्र को सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं का हल ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। ये तीनों कर सकते हैं। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 65। श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? इसका उत्तर है सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? इसका उत्तर है 33%। अधिकारियों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नारीवादी। 1931 ईस्वी में किसी सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा? गणेश शंकर विद्यार्थी। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 1971 ईस्वी में। एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। यह कथन किसका है? श्री जगजीवन राम। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1928 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक सांप्रदायिक राज्य है जहां इस्लाम धर्म को राज्य का आधार माना जाता है? पाकिस्तान। कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? नारीवादी। 15वीं लोकसभा में महिलाओं को कितनी भागीदारी थी?
10.68%। संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है धर्म, वंश, जाति या वंश आधारित भेदभाव का विरोध। नस्ल का आधार है जीवशास्त्र। सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है मानवता। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, याद रखना बच्चों। सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? इसका उत्तर है लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार था क्षेत्रवाद। मैक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध का कारण था नस्लवाद। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार है? समानता का अधिकार। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2014 में। नोबेल पुरस्कार में से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं प्रोमो यूनिस। इतना रिवीजन करने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम सत्ता में साझेदारी का कार्यप्रणाली को पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना।